सचिन पायलट सीएम के सवाल को टाल गए। हालांकि कांग्रेस पार्टी के भीतर से जरूर कहा गया है तमाम लीडरशिप को कि इस तरह की बयानबाजी नहीं करें एक दूसरे पर, और पार्टी के भीतर के निर्णयों को लेकर के अब पार्टी आलाकमान पर ही छोड़ दिया गया सबकी तरफ से। शायद ये भी एक वजह हो, लेकिन सचिन पायलट मुस्कुराते हुए बाहर आए। इत्मीनान से उनकी बात सोनिया गांधी के साथ हुई है, ये सचिन पायलट ने कहा है। सचिन पायलट ने कहा कि हम सब मिलकर के उनकी प्राथमिकता यही है कि फिर से राजस्थान में 30 साल पुराना जो घटनाक्रम चल रहा है उसको तोड़ें और राजस्थान में दोबारा से कांग्रेस की सरकार बने। क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने मीडिया से मुखातिब होते हुए इस बैठक के बाद, एक बार फिर से आप सुनिए। आज मैंने कांग्रेस अध्यक्षा से मुलाकात करी और उन्होंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारी सारी बातों को सुना और जो भी घटनाक्रम हुआ राजस्थान के जयपुर के अंदर उस पर विस्तार से हमने चर्चा करी है। और मैं मानता हूं कि जो मेरे सेंटिमेंट्स थे, जो मेरी भावनाएं थी, जो मेरा फीडबैक था, वो मैंने बहुत इत्मीनान से कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को बताया है। और हम सब यही चाहते हैं कि हम किसी तरह मेहनत कर 2023 का विधानसभा चुनाव जीतें। उसके लिए हमको मिलकर काम करना पड़ेगा और राजस्थान के संदर्भ में जो भी निर्णय या जो भी डिसीजन लेना है वो कांग्रेस पार्टी लेंगी। हम सबका एक ही उद्देश्य है कि कैसे हम सब साथी मिलकर राजस्थान सहित बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की चुनाव को जीत को सुनिश्चित करें। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अगले 12-13 महीने में खूब मेहनत कर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। सचिन, आपका फोकस राजस्थान ही रहेगा क्या? आपका फोकस राजस्थान रहेगा कि आप दिल्ली आ रहे हैं? मैंने कई बार कहा, कई बार मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि हम, क्योंकि 30 साल से राजस्थान में 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा का एक परिपाटी बनी है, उस परिपाटी को तोड़ना बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम मेहनत कर दोबारा कांग्रेस की सरकार बना सकते हैं। 2023 में कांग्रेस की सरकार कैसे रिपीट हो, ये हम सबका सामूहिक प्रायोरिटी है। हमारा उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव वही है। उस दिशा में जो भी काम करना है, जो भी आने वाली रणनीति बनानी है, उस पर विस्तार से चर्चा हम लोगों ने करी है। हमारे AICC के जो नेता हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उनसे हमने खूब मिलकर अपनी बातों को रखा है, अपनी भावनाओं को मैंने उन तक पहुंचाया है। और राजस्थान के संदर्भ में मैं समझता हूं सकारात्मक जो निर्णय लेने होंगे वो कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट लेंगे उस निर्णय को। सचिन पायलट को सुन रहे थे आप, और सचिन पायलट ने ये इशारा भी कर दिया कि वह अभी राजस्थान छोड़ करके जाने के मूड में नहीं है। यहाँ पर जब उनसे सवाल किया गया कि क्या सचिन आप अभी भी राजस्थान रहेंगे या फिर दिल्ली आएंगे, उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि राजस्थान में सरकार रिपीट हो। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से हम अशरफ का रुख कर लेते हैं। अशरफ, सचिन पायलट ने जो कुछ कहा, क्या मायने निकाले जाए? करीब 1 घंटे तक ये बैठक उनकी चली सोनिया गांधी के साथ में। अशरफ, हेमंत, देखिए सचिन का जो अभी बयान दे गए उससे चीजें बहुत कुछ साफ हो गई। एक तो पहली चीज ये साफ हो गई कि उनकी भावनाएं थी, जो वो चाहते थे, वो सब उन्होंने यहाँ कांग्रेस नेतृत्व के सामने रख दिया। सोनिया गांधी के सामने एक एक बात उन्होंने अपनी खुलकर रखी है। 1-1.25 घंटे के आसपास ये मीटिंग रही है, वो उसके बारे में बताया। दूसरा, उन्होंने अपनी प्राथमिकता गिनाई है कि वो अभी भी राजस्थान में हैं। राजस्थान से बाहर आने की उनकी कोई प्राथमिकता नहीं है, कोई योजना नहीं है। और साथ ही उन्होंने दावा किया कि हम जो कोशिश कर रहे हैं, हम सबको साथ लेकर 2023 में दोबारा कांग्रेस सत्ता में लौटे, इसका प्रयास कर रहा है। अभी हमारे पास 12-13 महीने हैं, हमें वक्त है हमारे पास, तो हमें काम करना। इस चीज से बहुत साफ हो गया कि सचिन पायलट अभी दिल्ली आने की तरफ कुछ नहीं सोच रहे। उनकी पूरा ध्यान जो है वो राजस्थान पर है और उसी पर वो लगे हुए हैं। क्या उनके बयानों से कहीं लग रहा है कि आलाकमान की ओर से उन्हें एक भरोसा मिला है राजस्थान में काम करने को लेकर के, या आगामी दिनों में उनको कमान देने को लेकर के? क्योंकि जैसे ही उनके नाम की चर्चाएं हुई, राजस्थान का जो सियासी घटनाक्रम तेजी से बदला और जो सियासी घमासान राजस्थान कांग्रेस में देखने को इस वक्त मिल रहा है, ज्यादातर जो विधायक हैं वो यही कह रहे हैं कि 102 जो विधायक जो उस वक्त अशोक गहलोत के साथ होटल में थे, उनमें से आप किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, अगर उनके बाहर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उन्हें वो बर्दाश्त नहीं होगा। और कई विधायकों ने, मंत्रियों ने तो यहां तक कह दिया है कि उन्हें दोबारा से चुनाव में जाना मंजूर है, वे इस्तीफा दे देंगे।
बिल्कुल, देखिए हेमंत, जो यहाँ पे स्थिति है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि सचिन पायलट ने अपनी बातें यहाँ रख दी हैं साफ। वो नहीं जा रहे हैं, वो पूरी तरह से राजस्थान में रहेंगे, संगठन को लेके काम करेंगे। मुख्यमंत्री के उनसे सवाल किया गया कि कौन होगा, तो उसको उन्होंने टाल दिया। लेकिन हाँ, एक बात जरूर उन्होंने कही है कि सामूहिक रूप से सबको मिलकर काम करना है। जो राजस्थान की परिपाटी है, एक दफा भाजपा एक दफा कांग्रेस, उस परिपाटी को तोड़ना है और 2023 में फिर सत्ता में कांग्रेस को वापस लौटाना है। तो कुछ ना कुल मिला के आप ये कहा जाए कि सब चीजें साफ हो गई हैं। हाँ, ये जरूर है कि अभी मुख्यमंत्री कौन होगा और आने वाले समय में कौन होगा।